कटक उड़ीसा में सेनापति लाल बेग था। राजा जरा कमजोर पड़ा तो सेनापति हावी हो गया, राजपाट सब छीन लिया और राजा को बंदी बना दिया। लाल बेग बहुत ही अत्याचारी क्रूर प्रकार का व्यक्ति था। न उसमें चरित्र का धन था, न नैतिकता थी, अति महत्वाकांक्षी, अति क्रूर था। एक दिन वो कहीं से अपने राज्य में लौट कर आ रहा था तो उसकी दृष्टि पड़ी एक युवान ब्राह्मणी पर जो विधवा थी। जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी, अति सुंदर थी वो, तो उसने सोच लिया कि मैं इसको अपनी मल्लिका बनाऊंगा। जबरन उस ब्राह्मणी को ले गया अपने महल में। वो कब तक अपने शील को बचाती। फिर उसे उसने अपनी महारानी बनाया और उसके गर्भ से एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसका नाम सालबेग रखा। सालबेग को उसने अनेक प्रकार का प्रशिक्षण दिया, युद्ध का प्रशिक्षण, और बालक भी इतना होनहार था कि बहुत ही अच्छी प्रकार से युद्ध कौशल्य में प्रवीण बन गया। और फिर जब वो युद्ध के लिए जाता तो इस प्रकार से युद्ध लड़ता जैसे एक रोबोट लड़ता है। तो पिता लाल बेग बड़ा प्रसन्न होता है, शाबाश शाबाश कहता है। एक दिन जब वो अपने आप युद्ध कौशल्य का अपना प्रशिक्षण कर रहा था तो गलती से उसकी तलवार उसके अपने सिर पर लग गई और उसके सिर पर गहरा घाव हो गया। बहुत सारी चमड़ी उसकी निकल गई। उपचार होने लगा लेकिन उपचार जो था कोई रंग नहीं ला रहा था, घाव भरने का नाम नहीं लेता था। अब लाल बेग को लगा ये तो मेरे अब किसी काम का नहीं रहा, तो उसने महल के कोने में उसे डलवा दिया। और जब राजा मुंह फेर ले तो मंत्री सेनापति लोग कितना ध्यान देते। तो सेनापति मंत्री लोगों ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब उसकी बूढ़ी माँ ब्राह्मणी वही उसको पंखा झलती, वही उसके मुंह में कौर डालती। जब लेटे लेटे वो थक जाता उसको करवट बदलवाती, उसकी पीठ को मालिश कर देती। माँ और बेटा दोनों अपना समय किसी तरह से गुजार रहे थे। इतनी ज्यादा पीड़ा थी कि एक दिन सालबेग के मुख से निकल गया कि माँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। जब मैं युद्ध जीत के आया करता था तो पिताजी कितने प्रसन्न होकर मुझे शाबाश शाबाश कहा करते थे, और अब जब इस शरीर को तकलीफ है तो वो पूछते तक नहीं है। नौकरों को भी दूर हटा दिया है और ये घाव है कि भरने का नाम नहीं ले रहा। कितने उपचार कर लिए, कब तक मैं इस तरह से जीता रहूंगा। तो इसलिए अब तो ये जीवन लीला समाप्त हो जाए तो अच्छा। तब उस ब्राह्मणी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि नहीं बेटा, ऐसे वचन दोबारा कभी अपने जुबान पर नहीं लाना। मनुष्य जन्म अनमोल है, परमात्मा ने अपनी भक्ति करने के लिए हमें दिया है, और एक एक श्वास जो है वो भगवान नाम से परिपूर्ण होनी चाहिए हमारी। तब पुत्र ने कहा, लेकिन माँ तुम्हें मेरी पीड़ा नहीं दिखती है, कितनी पीड़ा है मुझे। तब माँ ने अपनी आप बीती पहली बार अपने पुत्र को सुनाई कि मैं कोई मुसलमान नहीं, एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की विधवा कन्या थी, और एक दिन तुम्हारे जो पिता लगते हैं लाल बेग, उनकी मुझ पर कुदृष्टि पड़ी और उन्होंने जबरन मुझे अपनी मल्लिका बना लिया। तो इसलिए मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि आज से तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ और वो तुम्हारे दुख को अवश्य ही दूर कर देंगे। तब माँ ने
अपने बेटे को कहा कि तुम्हें 12 महीने क्या, 12 सप्ताह क्या, अगर तुम्हारी सच्ची पुकार होगी तो 12 दिन में भी तुम्हारे शरीर की अवस्था ठीक हो सकती है। बस तुम हृदय पूर्वक कृष्ण कन्हैया का नाम जपना, उसे याद करना। मेरा जो कान्हा है ना बहुत दयालु है। तब उसने कहा ठीक है माँ, तुम्हें सिखाओ कि कैसे उसका नाम मुझे जपना है, मैं कैसे पुकारूं उसको। तब माँ ने सिखाया कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, इस प्रकार से तुम भगवान को पुकारना शुरू करो, उसके नाम का जप करो। जप करते करते कभी कभी मन शांत हो जाए तो शांत हो जाना, कभी कीर्तन करना उसके नाम का, लेकिन बस उसके नाम की रटन लगा लो, हृदय की गहराई से केवल उसी को पुकारो। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा, तुम्हारे दुख को जरूर दूर करेगा। बेटे को भी माँ के वचनों में बड़ी श्रद्धा थी और माँ की करुण गाथा सुनकर, माँ के अश्रुओं को देखकर बेटे का भी हृदय आज भर आया था, क्योंकि आज उसे कटु सत्य पता चला था कि मैं एक हिंदू माँ का बेटा हूँ। उसने भी लेटे लेटे ही भगवान नाम का जप आरंभ कर दिया और इतने प्रेम से वो जप करने लगा। और माँ ने भी नियम बना लिया, रोजाना कृष्ण के जीवन की एक एक लीला अपने पुत्र को सुनाती। और जैसे जैसे वो लीलाओं को सुनते जा रहा था, उसका प्रेम बढ़ते जा रहा था कृष्ण कन्हैया के प्रति। और जब सच में हृदय से प्रेम होता है, तब जो भगवान नाम का जप होता है उसमें रस आता है। और जैसे जैसे रस आने लगता है तो धीरे धीरे ध्यान में अपने आप गति होने लग जाती है। और जैसे जैसे गति होने लगती है पता भी नहीं चलता है और देहाध्यास धीरे धीरे छूटने लग जाता है। तो अब सालबेग के भी जीवन में इसी प्रकार से रस आने लगा, उसका भी देहाध्यास धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन वो देख रहा था कि उसका घाव जो था वो नहीं भरा। 10वां दिन हो गया, फिर भी जप कर रहा था। 11वें दिन सुबह उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम्हारे कृष्ण कन्हैया ने तो कुछ किया ही नहीं, मैं रोज़ उसका जप कर रहा हूँ, आज 11वां दिन हो गया। आपने तो कहा था कि 12 दिन में भी तेरे दुख को वो हर सकते हैं। माँ ने फिर से समझाया कि नहीं बेटा, श्रद्धा को और बढ़ा, वो ज़रूर सुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तेरे में ही कुछ कमी रह गई होगी, तू पूरे हृदय पूर्वक उन्हें याद कर, उन्हीं को अपना सब कुछ मान, वो ज़रूर तेरी दुख को दूर करेंगे। इस प्रकार 11वां दिन बीता। रात्रि को उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में कृष्ण कान्हा मंद मंद मुस्कुराते हुए आए और उससे कहने लगे, क्या सालबेग, तू इतने छोटे से घाव के लिए मेरा इतना रटन कर रहा है? मेरे नाम में तो इतनी शक्ति है कि 84 का घाव मिटा दे ये तेरा। तो उसने स्वप्न में ही कहा, लेकिन आप जानते हो ना मुझे कितनी पीड़ा है। तो कान्हा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ले ये हवन की भभूत ले, रगड़ ले तेरे घाव पर और तेरा घाव यूं ठीक हो जाएगा। उसने उस भभूत को लिया, निद्रा में ही अपने सिर पर हाथ गया उसका, भभूत को रगड़ा और अर्ध निद्रित अवस्था में ही उसको महसूस हुआ कि पूरे घाव भर गए। और वो आधा सोया आधा जागा जोर से चिल्ला पड़ा, माँ माँ मेरे सब घाव भर गए हैं, देखो मेरा सिर ठीक हो गया है। माँ की भी नींद खुल गई। उसने भी देखा जो इतना गहरा घाव था पूरी तरह से भर गया था। तब बेटे ने माँ को बताया कि आज स्वप्न में कृष्ण कन्हैया आए थे और उन्होंने मुझे भभूत दी और मैंने जब उस भभूत को रगड़ा तो अर्ध निद्रा की अवस्था में ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा घाव भर गया है। और अब तो उसकी श्रद्धा ऐसी बढ़ गई कि उसने कहा कि माँ,
कान्हा ने कहा कि ये तो क्या एक शरीर का घाव है, मेरे नाम में तो इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे 84 के घाव मिटा सकता है, 84 के चक्कर से तुम्हें पार कर सकता है। इसलिए अब आज से मैं अपने इस जीवन को उस कान्हा की भक्ति में ही बिताऊंगा। अब मुझे इस मुगल राज्य में नहीं रहना, इस किले में भी नहीं रहना है। माँ तो थी ही प्रभु भक्त, प्रभु प्रेमी। उसने तुरंत कह दिया कि हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ कृष्ण की भक्ति करने के लिए, अपने जीवन को अर्पित कर दो कान्हा को। तब उस दिन के बाद में न तो सालबेग उस महल में कभी नजर आया और ना ही उसकी माँ कभी नजर आई। और सालबेग जगन्नाथपुरी की तरफ चले गए। जगन्नाथपुरी के वहाँ गए, वहाँ पर जाकर के उन्होंने ऐसे ऐसे भजन रचे कन्हैया के प्रेम में कि वो भजन आज भी वहाँ पर बड़े प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से बाद में कहते हैं कि उनको ऐसी अनन्य भक्ति मिली प्रभु की कि वो प्रभु के साथ ही एकाकार हो गए। तो इसलिए आपका और जो हमारा ये मनुष्य जन्म है अनमोल है, और यदि सच्ची पुकार होगी तो परमात्मा अवश्य मिलते हैं। और आप और हम तो कितने सौभाग्यशाली, क्योंकि कहते हैं ना कि जब परमात्मा भी दर्शन देते हैं तो उसके बाद भी वो संत की शरण में पहुंच जाते हैं, क्योंकि यह सच्चा ज्ञान तो एक सद्गुरु से मिलता है। तो आप और हम पर भी किसी न किसी देवी देवता की कृपा हुई कि उन्होंने हमें हमारे प्यारे सद्गुरुदेव के श्री चरणों तक